प्रमुखता तीन फसल धान की, कणक की और हमारी गन्ने की यहाँ पर पैदा होती है। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, चाहे पिछली सरकार थी चाहे मौजूदा सरकार है, इधर जाइए आप इस क्षेत्र के अंदर 32 आपके क्रशर लगे हैं, हिमाचल और पंजाब के दोनों, और टोटल इलीगल माइनिंग। आपने इस प्रकार की अनुमति कैसे दे दी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमने मन बना दिया है मन क्षेत्र के लोगों ने कि ये इलीगल माइनिंग नहीं चलने वाली। ये इसलिए नहीं चलने वाली, सबके खेत खलियान टूट गए, सुरेश पठानिया का मकान चले गया और जो इनके बुआ के लड़के हैं उनका भी पूरा का पूरा जो मकान करोड़ों की कीमत का था, बड़ी कठिनाई से बनाया था, वो चले गया। खेत खलियान कितने चले गए, अनगिनत चले गए हैं। लेकिन अभी तक दुख से कहना पड़ रहा है मुआवजे के रूप में एक नया पैसा नहीं मिला है। और इसलिए ये फैसला ले लिया है कि इन सारे प्रश्नों को लेकर इसकी चैनलाइजिंग कैसे करेंगी, कितना हिस्सा भी ये ब्यास सटलो ये जो बोर्ड मैनेजमेंट है उसका कितना हिस्सा होगा, कितना केंद्र सरकार का होगा, कितना राज्य सरकार का होगा, ये चैनलाइजेशन के बगैर ये संभव नहीं है। उसका भी ये मसौदा 26 नवंबर को पोंका और मंड क्षेत्र की समस्याओं का हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। किस लिए? उस पीड़ा को दूर करने के लिए हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार इन गरीबों के प्रति भी जो हिमाचल किसान सभा ने बीड़ा उठाया है उधर को नजर उठाए, और इसलिए ये आज बैठक की गई। 26 नवंबर को पहला इसका पड़ाव होगा। बड़े संघर्ष की हम तैयारियां कर रहे हैं और नो माइनिंग एरिया डिक्लेयर किया जाए, वो उस मांग में शामिल किया जाएगा। ये आपको पता है प्रधान है हमारे बलबीर प्रधान और और पर्यावरण कमेटी के हैं, तो उनकी भी बात आपने सुन ली है, तो ये हम आपसे साझा करना चाहते हैं। सर, इसके अलावा भी कुछ और डिमांड्स हैं यहाँ के किसानों के? निश्चित रूप से है कि जो पैदावार कर रहे हैं उसका उचित मिलना चाहिए। वो अखिल भारतीय मांग पत्र में भी है जिसमें ये शामिल किया गया है कि आपका C2 + 50% प्रॉफिट के आधार पर जो पैदावार वो करता है वो उसको मिलना चाहिए। ये मांग भी है बिजली को प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मांग ये भी है जो कर्ज में डूब गया है सारा कर्ज खत्म किया जाए। ये मांग भी है कि जो 1980 का वन संरक्षण कानून है उसका संशोधित किया जाए, जिससे कि जिस किसान की भूमि बह गई है, जिसका मकान बह गया है, उसके नियमितीकरण करने के लिए वो जमीन उसको क्या कहते हैं मिले। वो कहाँ मिलेगी? वो तब मिलेगी जब हम भूमि ये जो 1980 का वन संरक्षण कानून है उसको संशोधित करेंगे। और अगर कोई जंगल की भूमि पर बस गया और लंबे समय से बस रहा है, उसका भी नियमितीकरण करना है, उजाड़ने का काम नहीं करना है। ये मांग भी है। और मांग ये भी है कि हिमाचल प्रदेश के साथ जो ये बेइंसाफी केंद्र सरकार कर रही है उसका भी क्या कहते हैं इलाज किया जाए। इकट्ठे मिलके जो अलग अलग विचार के लोग हिमाचल प्रदेश में हैं, इकट्ठे मिलकर दिल्ली वालों के दरवाजे को खड़काएं, जिससे न्याय हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अवाम को मिले। तो ये सारी बातें हमने उसमें शामिल की। सर, जो 26 नवंबर को विधानसभा का घेराव जो करने जा रहे हैं उसमें ज्ञापन भी आप लोग देंगे, तो उस ज्ञापन में भी ये बातें रहेंगी? बिल्कुल 100% रहने वाली है। ये घेराव नहीं है। हम अपनी पीड़ा को सुनाने के लिए विधानसभा की ओर कूच करेंगे। पहले हम सचिवालय की ओर जाने थे हिमाचल प्रदेश की सरकार को देने के लिए, लेकिन क्योंकि अब विधानसभा का सत्र है, हमें पूरा राइट है अपनी पीड़ा सुनाने के लिए। तो ये किसान मजदूर पूरे देश के अंदर 26 नवंबर को सारे में अपनी
वो जो उसकी ज्वलंत मांगे है, जो उसका दुखड़ा है, जो उसकी पीड़ा है, उस पीड़ा के ऊपर ये अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा और हम यहाँ पर तपोवन के बाहर उस दिन करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय समय देंगे उस ज्ञापन को रिसीव करने के लिए, और उसको रिसीव करने के बाद उस पर अपने विचार भी हम उनसे उस दिन जानना चाहेंगे। थैंक यू जी। हाँ हाँ।